टीवीके तो चुनाव जीत चुके हैं, पर अब देखना है कि उनकी रणनीति क्या होगी। अहम बात कि अलायंस किसके साथ जाएंगे। अब बहुत सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस भी है, कांग्रेस के पास 5 सीट है, पीएमके हैं, उनके पास 4 सीट है, वीसीके, सीपीएम, सीपीआई के पास 2-2 सीट है। क्या उनके साथ अलायंस में जाएंगे, वो बहुत अहम बात बनेगी, क्योंकि टीवीके के पास 108 सीटें हैं कुल मिला के, और 118 पार करने के लिए, हाफ वे मार्क पार करने के लिए उनको तो उतने और भी 11-12 सीट्स चाहिए वो पार करने के लिए। पर कंफर्टेबल विक्ट्री, जैसे कि अच्छी एक सरकार देने के लिए 20 सीट के उनको उतने तो चाहिए और उतने सीट्स चाहिए होंगे। अहम बात जहां पे हम खड़े हैं ये है टीवीके की पार्टी ऑफिस, और यहां पे अभी भी लोगों की भीड़ जमा रही है और लोग यह कह रहे हैं कि ये जो पार्टी है ये लोगों की पार्टी है। जब विजय ने अपनी मीटिंग किया था अपने एमएलएस के साथ, उनका एक ही कहना है कि जो तमिलनाडु की जनता है, जनता ने आपको चुना है, जनता ही जनार्दन है, और जनता ही आपके सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगी। पावर जो आपके पास आती है वो आएगी, वो जाएगी, पर पावर अभी जनता की पावर है आपके पास। तो आप जब भी कुछ करेंगे आप जनता को सोच के ही करेंगे। अगर आपको याद है कि विजय जब अपने इलेक्शंस की बात कर रहे थे उस वक्त भी उन्होंने बहुत सारी चीजें कही थी। पहली बात उन्होंने कहा था कि एक ऐसा गवर्नमेंट देंगे, ऐसी सरकार देंगे जो पूरी तरह से स्टेबल हो। दूसरी वाली वो ऐसी सरकार होगी जो लोगों के लिए रोजगार देंगे, वो ऐसी सरकार होगी जो ड्रग से एक ड्रग फ्री तमिलनाडु रहेगा, एक ऐसी सरकार देंगे जहां पे एजुकेशन दिया जाएगा। ये सारे जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए थे वो सारे उनको पालन करना पड़ेगा। अब पहले जब विजय आए थे और पहली बार अपने एमएलए से मिले, वो तो हर जगह गए थे, पर पहले जो अपने जितने भी उनके जो इंस्पिरेशन है उनको माला डाल के नमन करके अपना पूरा वो जो है आज उन्होंने एड्रेस शुरू किया था। अहम बात ये भी है कि अब किस तरह से पूरी हम देखेंगे कि टीवीके सरकार बना सकती है नहीं। नंबर्स की बात किया जाए, 108 है टीवीके के पास, उनको चाहिए करीब 11 सीट्स और जो अलायंस पार्टनर्स के साथ आ सकते हैं। पर जब हम टीवीके के सोर्सेज से बात करें, अपने सूत्रों से बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि टीवीके ऐसे भी कर सकते हैं कि वो पहले बिना, ये तो मेजॉरिटी पूरी नहीं है, पहले वो गवर्नर के पास जा सकते हैं, राजभवन जा सकते हैं, और फिर अपना सरकार बनाने का ये देखिए टेकिंग क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट, वो पहले करने के बाद उसके बाद अगर गवर्नर फ्लोर टेस्ट कहेंगे कि फ्लोर टेस्ट करना है, तब मेजॉरिटी के लिए वो तब अलायंसेस की बात सोच सकते हैं। पर सबसे ज्यादा बात ये हो रही है कि ज्यादातर कांग्रेस के साथ वो अलाय कर सके, क्योंकि जब उन्होंने बात की थी अपने वेरियस रैलीज में, वो कहते हैं कि उनकी आइडियोलॉजी जो है वो कांग्रेस से ज्यादातर मिलती जुलती हैं। क्या वो हो सकता है? दूसरी बात है कि डीएमके के खिलाफ उन्होंने पूरी अपनी जो इलेक्शन कैंपेन थी वो उनके खिलाफ ही लड़ी थी। और तीसरी है एडीएमके। अगर हमें याद है तो CNN न्यूज 18 के पास वो इन्फॉर्मेशन था कि, और बताया भी गया था कि एनडीए पूरी तरह से उनका दरवाजा खुला है विजय के लिए। क्या वो अहम बात है कि क्या वो भी एक है कि एडीएमके क्या बाहर से टीवीके को सपोर्ट कर सकते। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, वो भी देखा जाएगा। पर अभी तमिलनाडु में जो टीवीके की सरकार है वो लोगों से चुना हुआ सरकार है, और टीवीके के हाथ में वो अपर हैंड है कि वो चुने कि वो किसके साथ जाए, और वो सारी जो है वो डिसीजन पड़ेगा और रहेगा जोसेफ विजय के पास। अब आज के मीटिंग में भी जितने भी एमएलए थे सारे एक पत्र लिखे, और उस पत्र में वो जोसेफ विजय को मुख्यमंत्री नाम पे नॉमिनेट करते हुए एक पेपर साइन किए हैं, जो लोक भवन जो राज्यपाल को दिया जाएगा। ये अहम बात है। और हमारे सूत्रों से ये भी पता चल रहा है कि मई 7 तारीख को हो सकता है कि विजय सरकार बनाने के जो ऐलान करेंगे, और वो भी नेहरू स्टेडियम में जो चेन्नई में होगा, सबके सामने वो होगा। तो जो टीवीके ने जो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स की बदलाव लेके आए हैं, वो बदलाव लोग चाहते हैं कि वो पूरी 5 साल रहे। विजय कार्तिक के साथ रोहिणी स्वामी, चेन्नई, CNN न्यूज 18 के लिए।